Yes, now it's the time और बहुत ज़बरदस्त और बिग सेमीफाइनल आज खेला जाएगा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका होंगे हेड टू हेड। ये सेकंड सेमीफाइनल है एंड जस्ट अ रिमाइंडर, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि भारत ऑलरेडी थ्रू है एंड दे आर वेटिंग फॉर द टीम इन फाइनल इन दुबई। सो दुबई अब दुबई होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी का बिग फाइनल। बट फाइनल में कौन जाएगा? दोनों टीम्स आर वेल राउंडेड, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड दोनों डिजर्व करती हैं ये टाइटल। बट ऑफ कोर्स यू नो द बेस्ट team win, that's all we can say, and so all our eyes will be on them। हम लोग दोनों टीम्स को हेड टू हेड भी देखेंगे and we'll find out कि कौन सी टीम के पास चांस है to win today's match, right? और कल का मैच में तो ऑफ कोर्स उसकी भी बात करनी है जब इंडिया ने शिकस्त दे दी ऑस्ट्रेलिया को by 4 wickets and like they say किंग कोहली जो है वो चेस की किंग है and what a chase it was and let's see elegant half century भी उनकी प्लेयर ऑफ द मैच भी हो रहा है। Let's have a look at the scorecard, what happened and कहाँ ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली शॉट हो गया when losing shot। Anyway, so winning the toss, batting first, Australia ने बनाए 264 runs courtesy captain Steve Smith 73, Alex Carey 61, Travis Head 39, मोहम्मद शामी ने 3 और मिडिल ओवर्स में डैमेज किया स्पिनर्स ने जडेजा और चक्रवर्ती ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। एंड द चेज जो हो गई थी ऑन विराट कोहली लुक वेरी गुड। उन्होंने 84 रन्स बनाए फ्रॉम 98। बाय द वे 56 सिंगल्स बनाए हैं, तो उसका ये मतलब है कि उनकी इनिंग्स का 67% रन सिंगल से आए हैं। सो ही 36 सुपर फिट, सब उनकी बात करें एंड देन चेज आपके साथ है। ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो बहुत सारे लोग बोलते थे क्या ऑस्ट्रेलिया कुछ रन शॉर्ट था, यू मस्ट नो दैट इंडिया की बैटिंग डेप्थ है, उनके 7 और 8 अच्छी डिसेंट बैटिंग कर लेते हैं एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अब इंडिया चला गया है फाइनल पे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे जल्दी से बात कर लेते हैं। ऑलवेज आई गो गेस्ट इन द स्टूडियो फर्स्ट क्रिकेट सिकंदर बाग। थैंक यू सो मच सिकू फॉर जॉइनिंग अस। आर यू एक्साइटेड फॉर द फाइनल? मतलब आज सेमी हो जाए तो फिर फाइनल के लिए एक्साइटेड होंगे बट लेट्स नो, आई नो यू डोंट वांट टू कमेंट। एक्साइटेड में चीज़ें क्या है ना, पाकिस्तान उधर है ना, वो पाकिस्तान में हो रहा है तो कोई वो किसी ने लिखा है एक तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो गई। हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। थैंक यू राशिद भाई फॉर जॉइनिंग अस। एंड हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद जो अभी वापस आ गए स्क्रीन में। अहमद वेयर डिड यू गो? आप फाइनल देखने अभी से दुबई चले गए, वापस आ जाए। एनीवे राशिद भाई, आई थिंक हम लोग कल की मैच की गेम चेंजर्स की बात करेंगे। एक तो यू नो ऑस्ट्रेलिया चले 20-30 रन शॉट था, देन फील्डिंग लैप्सेस, 3 ड्रॉप कैचेस इन द फील्ड, प्रीमियर बॉलर्स आपके मिसिंग। लेकिन सबसे अहम स्टीव स्मिथ का आउट था, वो बहुत कमांडिंग पोजीशन में थे। कुछ प्लेयर्स होते हैं कि वो जब गेम को हावी हो जाते हैं तो उसको फिनिश तक लेके जाते हैं अपनी बैटिंग में। क्रिकेट वो गेम है जो कि टीम गेम है, लेकिन इंडिविजुअल के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। इंडिविजुअल गेम जब होता है तो वो गेम टीम के लिए ही हो जाती है। स्टीव स्मिथ 72 करके जब आउट हुए तो उसमें 12 या 13 14 ओवर बाकी थे और ये 3-4 ओवर अहम थे क्योंकि यहाँ पे इंडिया हमेशा आउट करने के लिए आता है। आपने देखा होगा कि रिजवान को भी आउट किया और दूसरों को भी आउट किया था। यहाँ पे 2 विकेट गिरती है, मैक्सवेल आउट होता है और स्टीव स्मिथ आउट होता है। कल सिकंदर भाई ने भी इसका तस्करा किया था। यहाँ से लग ऐसा रहा था जब तक स्टीव स्मिथ थे कि 300 रन कर सकते हैं। 300 रन बहुत अच्छे टोटल था यहाँ पे, 300 रन बहुत ही अच्छा टोटल था क्योंकि पिच थोड़ी सी बेहतर थी उस लिहाज से जो कि अपने पिछला मैच देखा था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्ट्रेंथ से हट के मुझे ऐसा लगता है कि टीम चलाई है। स्पिनर्स पे वो कभी भी इवन श्रीलंका में रड़ा पिच के ऊपर वो ऐसे स्पिनर्स नहीं डालते इतने सारे। मैं कहता जॉनसन को खिलाना चाहिए था। इंडिया को थोड़ा सा अच्छी जगह पे चैनल में बॉलिंग की जाए तो वो जबरदस्ती नहीं मारते, वो सही खेलते हैं। बाकी जो गेम थे कैसे ड्रॉप हुए, लेकिन विराट कोहली एक दफा फिर उसने साबित किया है कि वो रन चेजिंग में, वैसे भी फर्स्ट इनिंग में भी, लेकिन रन चेजिंग में वन ऑफ द ग्रेट हिस्ट्री का। उनमें सेकंड इनिंग में 28 सेंचुरियां की हैं जिसमें 24 विनिंग कॉज बनी है उनकी। 24 और 26-50 100 इनिंग में टोटल 6000 रन, जिसमें से हर दूसरी इनिंग में 50 रन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं विराट कोहली के कितना इम्पोर्टेंट प्लेयर स्टिल इन द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियर, कितना अहम प्लेयर है। बाकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बहुत मध्यम रही हमारे लिए, तो एक ड्रावना ख्वाब की तरह साबित हुई। और आईसीसी की क्रिकेट जो यहाँ पे लगता है न्यूट्रल वेन्यू, अब ऐसा लगता है कि
बहुत तेजी से डाउन हुई है आईसीसी की क्रिकेट। दो ममालिक में इंडिया पाकिस्तान का खेलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। शिफ्टिंग मैचेस की और क्राउड का इंटरेस्ट ना लेना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। पाकिस्तान में क्रिकेट का इंटरेस्ट और आईसीसी के मैचेस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं। सिर्फ 2 मैच अच्छे हुए जो कि आप कह सकते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, दोनों इंग्लैंड खेली, एक अफगानिस्तान से एक ऑस्ट्रेलिया से जी। और मेरे ख्याल से आईसीसी को देखना पड़ेगा किस तरह से गेम को दोबारा लेके जाना है। एक पॉजिटिव चीज मिली है सिर्फ लास्ट 3 इयर्स में 3 टूर्नामेंट में, अफगानिस्तान वो इमर्जिंग टीम है, बहुत तेजी से ऊपर आई है और बहुत सारी एशियन टीम को पीछे छोड़ दिया। जी अनुराज भाई, आप क्योंकि बात करें, यू नो आई डू थिंक हमें प्रोग्राम करना चाहिए स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इन पाकिस्तान, ऑल द लॉसेस जो हम इंजॉय करेंगे, फाइनल का ना होना, ऑल ऑफ दैट डेफिनेटली फॉर अनदर डे। पर हमारे प्लान का हिस्सा आज एजेंडा में ज़रूर था आपको ये भी अपडेट देना कि स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया विद सच अ ग्रेट बैटर। ऑफ कोर्स एक स्कैंडल था जिसके बारे में भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो स्टेप इन कर रहे थे, वो फिल इन कर रहे थे पैट कमिंस की जगह, यू नो, तो वो उन्होंने भी रिटायरमेंट का प्लान कर दिया। सो विच रिमाइंड्स मी एक बड़ी न्यू वेव ऑफ कैप्टन्स भी अब आने वाली है। यू नो जॉस बटलर ने रिटायरमेंट कर ली एंड यू नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रंट पे कुछ हो रहा है। इंडिया में क्या रोहित शर्मा विल स्टेप डाउन आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, मजे मजे की चीज़ें हो रही हैं क्यों न्यू कैप्टन हम लोग देखेंगे। बट एनीवे लेट्स कम बैक टू द मैच एज वेल। स्टीव स्मिथ को यू नो आई होप ही गेट्स अ गुड रिटायरमेंट, गुड बाय, अ गुड फेयरवेल, बट दिस इज हाउ he's been with versus India, 73 runs, he faced 96 balls। ये कल के मैच की है, बट ओवरऑल भी हम स्टीव स्मिथ के करियर को भी दिखाएंगे कि नहीं? डू वी हैव सम ग्राफिक्स टू शो दैट? ठीक है मम्मी, आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। बट सिक्को, बट क्या आपको लगता है कल के मैच में कूपर कॉनली को भी अंदर करना एज अ रिप्लेसमेंट, डू यू थिंक वो भी बैकफायर किया? क्योंकि मैथ्यू शॉट आपको पता है इंजर्ड है। देखो अभी राशिद ने जो बात बोली ना जॉनसन वाली, मैं उससे एग्री करता हूँ। कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। आपको अपने स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए था, हम कॉपी नहीं करनी चाहिए कि हम उन्होंने इतने सारे स्पिनर्स खिला दिए तो हम भी अपने स्पिनर्स खिलाएं, ये उनकी गलती थी। तनवीर सागा, क्या सांगा या सांगा ये ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड का प्लेयर नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, ये हमारे यहाँ सेलेक्ट हो जाता, हमारे यहाँ बड़ा हो जाता, जिस तरह के अभी सिलेक्शन पे हम आएंगे तो हमारे यहाँ जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं वो हो जाता, मगर वो उस स्टैंडर्ड का नहीं था, उसको खिला देना और एक अजीब सी बात थी। कल भी मैंने जिक्र किया था उसका कि जो टर्निंग पॉइंट था वो था 36.4 ओवर, जहाँ पे स्मिथ फुल टॉस पे आउट हुआ और उसके बाद फॉरन मैक्सवेल आउट हुआ और उसके बाद उनकी टीम थी, मैं तो समझा आप 300 की तरफ जा रहे हैं, मगर एकदम से वो डाउनफॉल आ गया। मगर उसके बावजूद कि हम कह रहे हैं कि जी भारत जो है अपने पूरे एक ही जगह पे मैच खेला, अपने सारा उसको एडवांटेज मिला, उसने स्पिनर्स लेकर आया था, खैर उसकी तो मर्जी है, आपको किसी ने नहीं रोका था। सबके बावजूद हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोहली जैसा ग्रेट प्लेयर उनके पास है और हम अपने बाबर आजम को उससे मैच करते हैं। ओह हमारा वाला वो जो है स्विमिंग पूल पे प्रैक्टिस कर रहा था, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था, ये दोनों का फर्क था। और रोहित शर्मा के भी मैं बता दूं कि वो वाहिद कप्तान है इंडिया का कि जिसने एशिया कप जीता, उसके बाद वो T20 कप जीता, उसके बाद इस वक्त फाइनल में है चैंपियंस ट्रॉफी के, और ODI के भी फाइनल में पहुंचा। तो चारों जो टॉप टूर्नामेंट्स के वो फाइनल में पहुंचा, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें हमें उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि दे वर बेटर देन अस। उनकी सिलेक्शन, देखो बात मैं एक और चीज़ मैं आखिरी में कह रहा हूँ, जल्दी से इंडिया को सब फेवर मिल गई, एक ग्राउंड पे खेले, क्या हमें किसी ने रोका था कि दूसरा स्पिनर ना लाओ, तीसरा स्पिनर लाओ, टीम गलत से नो एक्सक्यूजेस। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। अहमद, आई थिंक लास्ट वर्ड आपसे ले लेते कल के मैच में। आई थिंक फाइटिंग नेचर तो है ऑजीज की, बट देयर वाज अ फाइट भी देखी, मगर फाइट का कोई प्लान नहीं था। देयर वाज अ बैटल, बट द बैटल हैड नो प्लान्स। एंड आई think what India showed you, rotating strikes, building partnerships while chasing is the way to go. Simple formula. जी आई थिंक बड़ा स्पॉट ऑन दोनों हमारे जो एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आवाम को बता दिया कि कल के मैच के अंदर क्या हुआ क्या नहीं। आई थिंक एक बड़ा बैट्समैन है स्टीव स्मिथ, कल भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, खड़े हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 300 रन के मार्क को अबूर ना कर सके, जिसकी वजह से उनको लॉस उठाना पड़ा। एक बहुत बड़ा प्लेयर ODI क्रिकेट से जा रहे हैं, जिन्होंने हमारा तो अंडर 19 बैचमेट भी है, अंडर 19 इकट्ठे खेले हैं। आई हैव सीन हिम इम्प्रूव्ड लाइक ओवर द इयर्स। एक लेग
स्पिनर, एज ए लेग स्पिनर हु कुड हैव बैट, थोड़ा बहुत वो आए थे इस तरह टीम के अंदर। उसके बाद जिस तरह की उन्होंने इम्प्रूवमेंट लेके आए हार्ड वर्क के जरिए अपनी गेम के अंदर, बहुत डेडिकेटेड प्लेयर थे, बड़ा सर्व किया ऑस्ट्रेलिया को। अनफॉर्चुनेटली अप्स एंड डाउन्स भी इन्होंने देखिए, लेकिन लीडर भी रहे हैं। उस इंसिडेंट से पहले ही वाज डूइंग रियली वेल। सो आई थिंक एक बड़ा प्लेयर, आई वोंट से लेजेंड ऑफ द गेम, लेकिन ओडीआई के जो है, लेकिन बहुत सर्विसेज हैं। आज वो चले गए हैं और जा रहे हैं, यू नो, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और वो जो भी करें, जहाँ भी रहे, खुश रहें, बात रहे। Absolutely. And बिल्कुल खुश रहे बात रहे, but he will be playing T20s a lot, so हम उनको वहाँ देख रहे होंगे. Right. So second semi-final, all eyes on Qaddafi Stadium, लाहौर. यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों बहुत ही like to like teams है. So you know, I don't know, it's hard to choose a favorite. दोनों के पास वो fire power है, दोनों के पास वो key players हैं. But head to head देख लेते हैं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने कितनी मर्तबा है. Let's show you what the numbers say. So on your screen right now, so 73 मैचेस हुए, जिसमें से 26 न्यूजीलैंड जीता है और 42 साउथ अफ्रीका. सो ऑब्वियसली दे वो लॉस्ट 42 एंड दे 126. 5 का कोई रिजल्ट नहीं था, टाई कभी नहीं हुआ है. एंड होम में न्यूजीलैंड जीता है 12, अवे में 5. राइट. सो अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं न्यूजीलैंड के रोड टू सेमीफाइनल, और फिर साउथ अफ्रीका का भी देखेंगे, मगर पहले न्यूजीलैंड की रोड टू सेमीज देख लेते हैं. न्यूजीलैंड इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग जो मैच हार गए थे. यू डोंट वांट टू रिमेंबर दैट, राइट. 60 रन से ये मैच जीते थे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए. 320 रन का टारगेट मिला था पाकिस्तान को. दूसरा मैच था वर्सेस बांग्लादेश, वो भी मैच न्यूजीलैंड जीत गया था बाय 5 विकेट्स बाय चेजिंग 240 रन. एंड द वन मैच दे वांट टू फॉरगेट इज वर्सेस इंडिया, जो ये मैच हार गए थे 44 रन से. सो आफ्टर दिस ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड वांट्स टू विन एंड गो अगेन, टेक रिवेंज, राइट. वी वांट टू सी इन इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल. लेट्स सी. अच्छा, अब साउथ अफ्रीका की भी रोड टू सेमीज देख लेते हैं. सो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था, आपको यह टोटली डिमोलिश कर दिया था अफगानिस्तान को. साउथ अफ्रीका ने दे वन बाय 107 रन बाय बैटिंग फर्स्ट, और स्कोर था 315 फॉर 6. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच अबैंडन हो गया, हमें बड़े लोग फॉरवर्ड करे थे. और इंग्लैंड के खिलाफ, जिसको आपको पता है इंग्लैंड ऑलरेडी आउट हो गया था, बट इंग्लैंड को भी गिव देम अ शॉकर एंड वन द मैच बाय 7 विकेट्स बाय बैटिंग सेकंड. 181 का टारगेट था. सो आज क्या होगा हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे. राशिद भाई, आई थिंक बड़ी वेल राउंडेड टीम्स है दोनों. आप दोनों को अब किस तरह देख रहे हैं इस सेमी को? देखिए, मैच है कद्दाफी स्टेडियम में. यहाँ की पिच बहुत ही अच्छी पिच है, जिसमें रन काफी बने हैं और 300 प्लस तवक्को करते हैं. ठीक है. और राशिद भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, जैसे आप बोल रहे हैं, हम आपको साथ साथ रन रेट्स इन लाहौर भी साथ साथ बिग स्क्रीन पे दिखा रहे. क्या हुआ, प्लीज कंटिन्यू. ठीक है. तो जी, फ्लैट पिच है और यहाँ पे जो पावर हिटर होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. अगर रेशियो देखा जाए, साउथ अफ्रीका के पास ज्यादा पावर हिटर्स हैं जो कि मिडिल ओवर पे आप शुरू में भी तेज क्रिकेट खेल सकते हैं. न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है. 2 प्लेयर रहते हैं जो कि शुरू में, एक तो रचिन है और दूसरा फ्लिप्स है. ये गेम को चेंज करने वाले हैं, जो कि पावर हिटर है, जो कि बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं कद्दाफी स्टेडियम में. डैरल मिचेल भी इसी टाइप के प्लेयर हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका मोर पावर हिटर लग रहे हैं. लेकिन जहाँ बॉलिंग की बात आती है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड 2 ऐसी टीम्स हैं जो कि रन जितने करती हैं उतने देने की भी टेंडेंसी इनके अंदर पूरी है. नो डाउट इनके पास रबाडा है, इनकी है, और बॉलर इनके अच्छे हैं, महाराज है, अच्छे बॉलर मौजूद है, लेकिन फिर भी यंसन है इनके पास. लेकिन रन देने की बहुत सलाहियत है. बहुत दफा देखा है कि बड़े अच्छे टोटल करके मैच हारते हुए भी देखा है इनको. एडवांटेज पावर हिटर की वजह से, पिच की वजह से ज्यादा मुझे जो लगता है वो साउथ अफ्रीका के पास होना चाहिए, होगा. न्यूजीलैंड के स्पिनर ज्यादा एक्यूरेट है, बॉलिंग ज्यादा एक्यूरेट है इनकी. वो डिफेंड करना भी जानते हैं और बहुत अच्छी फ्लाइट की वेरिएशन बहुत अच्छी है उनकी. उनके कैप्टन मेरे ख्याल से स्लाइटली तो एज हासिल है कैप्टनसी की. सेंटनर है उनके बाद, 2-3 कैप्टन खेल रहे हैं. लैथम में विलियमसन है जो कि ऑलरेडी कैप्टनसी करते हुए हैं, ओडीआई में बहुत ज्यादा की हुई है, लेकिन सेंटनर भी डेवलप हो चुके हैं एज ए कैप्टन. और वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इस आईसीसी इवेंट में कह लें या वर्ल्ड क्रिकेट में मिचेल सेंटनर है.
ठीक है। और हम लोग डैरन मिचेल की भी बात करेंगे। इंडिया के खिलाफ मैच में तो आ गए थे, बांग्लादेश के मैच में वो बीमार हुई, डिडंट प्ले। तो डेविन कॉनवे को अगर आप प्लेइंग 11 में जाना चाह रहे हैं तो एट हूज एक्सपेंस, इस पर हम लोग बात करेंगे। पर उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सूफी सिक्कू एंड अहमद, डोंट गो एनीवेयर, हम आप लोगों से इस मैच के बारे में जरूर बात करेंगे। बट सूफी आपको चांस दे रहा है टू विन अ गिफ्ट एंड इट्स वेरी इजी। द फॉर्मूला बहुत ईजी है। हम आपसे पूछेंगे रोज सवाल, आपको सही जवाब इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, और फिर विनर को मिलेगा गिफ्ट और हम विनर को अनाउंस करेंगे। तो कल हमने आपसे सवाल पूछा था, लेट्स शो द क्वेश्चन ऑन द बिग स्क्रीन, कि 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी स्कोर की थी। बस यही मेमोरीज रहेगी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की। 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी स्कोर की थी। आई रिमेंबर इट बाय हार्ट, इट्स वाज फ़ख्र ज़मान ने 114 रन बनाए थे, राइट। तो ये हो गया। और आज के जो विनर है वो है, लेट मी चेक अगेन, मुनव्वर हुसैन, जिनका ताल्लुक पिंडी से है। मुनव्वर, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने सही सवाल का सही जवाब भेजा है। ठीक है। एनीवे, आज का सवाल भी आपके बिग स्क्रीन पे। सूफी आपको चांस दे रहा है टू विन एन अवार्ड, अ ट्रॉफी, अ गिफ्ट, हमें नहीं पता, आपको सरप्राइज मिलेगा। तो आज का सवाल है, किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की है। प्लीज़ सवाल को एक दफ़ा और सुन लें, किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की है। व्हाट्सएप नंबर सही जवाब पे कर दे भाई, हमें व्हाट्सएप कर दे। आपको ना फिर देखते हैं कौन होगा कल विनर, हम अनाउंस करेंगे। एनीवे, हम लोग अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। 1:30 पर टॉस होगा और 2 बजे मैच शुरू हो जाएगा। ऑल आइज ऑन दिस बिग सेमीज। हम अपने एक्सपर्ट से और भी बातें करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से बिग अपडेट, सेकंड सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीकन कैप्टन कह रहे अगर वो भी टॉस जीते थे, दे वुड हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, बट येस देयर विल बी स्कोर बोर्ड प्रेशर ऑन वन टीम। एंड अहमद, आई थिंक 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप सेमी, फिर 2024 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, बहुत क्लोज आए हैं साउथ अफ्रीका। एंड नो डाउट वो अभी इस टूर्नामेंट में बड़ी बैलेंस साइड है एंड दे हैव वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड बैटर राइट नाउ। क्लासन की मैं बात कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि साउथ अफ्रीका क्या कर सकता है। आई डू वांट देम टू सी द फाइनल अगेन, दिल चाहता है। जी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, बड़ी अच्छी साइड भी उनकी बनी हुई है। और ठीक है, सेमीफाइनल के अंदर दोनों कप्तान जो हैं, बड़ा मैच होता है, स्कोरबोर्ड प्रेशर डालना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लाहौर की पिच देखें, लाहौर का पिच सेकंड टाइम बहुत अच्छा खेलता है। इनफैक्ट हमने फर्स्ट इनिंग के अंदर देखा है कि आपको रिवर्स भी मिलती है, तो टर्न भी ज्यादा होता है धूप के अंदर। लेकिन जैसे जैसे लाइट्स ऑन होती हैं ना, तो रिवर्स वाला फैक्टर भी खत्म हो जाता है और स्पिन भी इतना ज्यादा नहीं होता है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड ऑप्शन फॉर साउथ अफ्रीका टू चेस। बेसिकली इट्स जस्ट मैटर ऑफ कि किस तरह इस प्रेशर गेम के अंदर अपनी नर्व्स को और की मोमेंट्स को, जिस तरह बबूमा ने कहा, कैश किया जाता है, अपने हक में लाया जाता है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़ा जबरदस्त टीम है दोनों। न्यूजीलैंड की बहुत बैलेंस साइड है, सेंटर के अंदर बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने प्लान्स को बड़े जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं उनकी। और ओवर द इयर्स आप देखें कि छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन हर साल वो इवेंट के सेमीफाइनल और फाइनल खेल रहे होते हैं। तो इस तरह की टीमें होती हैं जो कंसिस्टेंट रहती हैं। होपफुली हम भी कुछ सीखें। और ये जो क्या ही बात होती कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर एक कप्तान पाकिस्तान का भी खड़ा होता तो बड़ा ही अच्छा लगता देखने। लेकिन चले, अब जो भी है, विश ऑल द टीम ऑल द बेस्ट, लेट्स सी हु विंस। ठीक है सिकंदर भाई एंड राशिद भाई, आप लोग भी हमारे साथ हैं। वी विल टॉक टू यू एज वेल, बट सॉरी मुझे क्विक ब्रेक लेनी है। एंड यू एक्ट राइट, साउथ अफ्रीका का एक पॉइंट है अबाउट हैंडलिंग प्रेशर, वो भी क्रंच मोमेंट्स में। कैन दे डू इट? अगर वो ये इसका अबूर कर लेंगे, दे डेफिनेटली गो थ्रू द फाइनल्स। बट न्यूजीलैंड को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। ऑल दिस चैट, सेकंड सेमीफाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। वेल जस्ट फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम दिस बिग सेमीफाइनल्स, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। और टॉस की अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड टॉस जीती, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। सो न्यूजीलैंड विल बी बैटिंग फर्स्ट। एंड सिकंदर, आई नो इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ दुबई में, आई थिंक न्यूजीलैंड को एक तो एडवांटेज मिल गया कि उन्हें दुबई में खेल लिया, एक थोड़ा उनको समझ भी आई कंडीशंस इन केस दे प्ले द फाइनल। मगर पाकिस्तानी पिचेस में द रन्स फ्लो गुड, न्यूजीलैंड के बैटर्स अच्छे लग रहे हैं, केन विलियमसन भी थोड़ा फॉर्म में आ गए। सो एज अ बैटिंग यूनिट आप उनको कैसे रेट करें? और हम इनको दिखा भी देते हैं बिग स्क्रीन पे हाउ द बैटर्स हैव फेयर्ड इन चैंपियंस ट्रॉफी 2020। देखिए इनके जो जितने भी ये रविंद्रा ने अभी इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया, मगर ही इज़ अ एक्सीलेंट बैटर है। लैथम जो है वो आगे हैं फॉर्म में, यंग का देखना पड़ेगा। फिलिप्स इन गुड फॉर्म, विलियमसन गुड फॉर्म,
कॉनवे को भी कुछ करना है, ब्रेसवेल देखते हैं वो क्या करते हैं। मतलब इनके पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप भी है, बॉलर्स भी हैं, और ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये चाह रहे थे कि हम फाइनल में इस तरह करके खेलें, ऑस्ट्रेलिया से शायद उनका मैच ना हो। और ये दो बड़ी डिफरेंट पिचेस हैं। पाकिस्तान की पिचेस में फ्लो है, बल्ले पे गेंद बहुत अच्छा आता है, और दुबई में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका टर्निंग ट्रैक है, उसका वो फ्लो से आप शॉट्स नहीं मार सकते, गेंद रुकता भी है। कल फास्ट बॉलर्स का भी हम देख रहे थे, कहीं कहीं रुक कर गेंद आ रहा था। तो ये एक इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ जो मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं अपने आप को अडेप्ट करते हैं कि इधर से उधर जा रहे हैं तो हम किस तरह उसको खेलेंगे। तो यहाँ पर अब दोनों टीमें मेरी फेवरेट हैं। थोड़ा सा मैं एडवांटेज न्यूजीलैंड को दे रहा हूँ, अब देखते हैं कि कैसा होता है। मगर एक चीज़ मैं ऐलान कर दूं कि आज जो भी लोग मैच देखने जाएंगे उनको फ्री इफ्तारी मिलेगी, तो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये ऐलान हुआ है, तो आप लोग सब जाएँ और मैच देखें। राइट, सो अफ्तारी में क्या क्या है पहले? हाँ राशिद भाई, मैं पूछना चाह रही थी उनसे कि मेन्यू में क्या है अफ्तारी? वो भी बताया गया था कि खाना भी मिलेगा। अच्छा, खाना भी मिलेगा। अच्छा, अफ्तारी बॉक्स अलग है, डिनर अलग है, या डिनर आप तो नहीं थ्रो करें? फातिमा, लोगों का जो ना, मैं ब्लेम नहीं करता इंटरेस्ट खत्म होने का, पाकिस्तान टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद जो है, और ऑब्वियसली उनका नहीं, पर हम दूसरी टीम्स को अब सपोर्ट कर रहे हैं, डोंट वरी, हम लोग इतना नहीं है। अच्छा चले, अब न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी बात करते हैं राशिद भाई। ये डुओ जो है मिचेल सैंटनर का, ब्रेसवेल का, बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं, इकोनॉमिकल स्पेल्स दे रहे हैं, ऑपोजिशन बैटर्स को इन लोगों ने कंट्रोल में रखा है, और हम दिखा भी रहे हैं न्यूजीलैंड बॉलर्स इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ब्रेसवेल ने 3 मैचेस खेले, 5 विकेट्स लिए, और मिचेल सैंटनर प्लेड 3 मैचेस, टुक 4 विकेट्स, एंड मैट हेनरी definitely a good bowler who played 3 matches and took 8 wickets with an average of 15.5 and economy भी आपके सामने on the screen। जी राशिद भाई, न्यू बॉल अच्छी करते हैं, मैट हेनरी हो या फिर लॉरो को, ये अच्छी न्यू बॉल करते हैं, आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर पावर प्ले में 2 आउट कर लेते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, आपकी अच्छी फॉर्मेशन एज ए बॉलर बन जाती है। फिर स्पिनर, आपने दोनों फिंगर स्पिनर थे अच्छे, जो कि बहुत अरसा हो गया कि ऑफ स्पिनर को हम ट्राई नहीं करते, लेकिन यहाँ पे देखें ब्रेसवेल बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, थ्रू आउट सीरीज भी की उन्होंने, और यहाँ पे भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सेंटनर ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनके पास ऑप्शन फ्लिप्स का भी है और रचिन का भी है, तो इनके पास अच्छी बॉलिंग अटैक मौजूद है, जो कि इकोनॉमी बेस भी होता है और बहुत फील्ड के मुताबिक करते हैं। अबाई कबाई बॉलिंग नहीं करते ये लोग, जैसे कभी कभार हमें देखने को मिलता है साउथ अफ्रीकन शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं कंडीशन को देखे बगैर, जिसमें उनको लॉसेस होते हैं। न्यूजीलैंड को बॉलिंग में काफी लगता है कि एडवांटेज हासिल है। एंड अगर हम लोग थोड़ी सी साउथ अफ्रीकन की बैटिंग पे भी बात करें अहमद, आई मीन बैटिंग लाइनअप भी अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज़्यादा क्लिक करी है, मैं सबके नंबर्स भी देख रही हूँ इस वक्त। आई मीन रिकल्टन ने सेंचुरी की है, मिडिल ऑर्डर में मार्करम, वैन डूसन ने डिलीवर किया है, वैन डूसन ने तो बैक टू बैक 50s भी किए हैं इन चैंपियंस ट्रॉफी इन 2025। आप लोगों के सामने भी बिग स्क्रीन पे है, रिकल्टन ने 2 मैचेस खेले, मिड 130 रन बनाए, एवरेज ऑफ 65। वैन डूसन ने 2 मैचेस खेले, 124 रन बनाए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 93.23। क्लासन अगेन सो क्लासी एंड वी जस्ट लव हिम, मोस्ट फियर बैटर है वो इस टाइम, मोस्ट फियर्ड बैटर्स हेनरी क्लासन। उन्होंने एक ही मैच खेला, एक मैच उन्होंने मिस किया था, 64 रन बनाए। सो अहमद, इसमें मिलर अभी तक नहीं चला है। हाँ एग्जैक्टली अहमद, या यू वांट मिलर टू स्टेप अप एज वेल, बट एज अ बैटिंग यूनिट दे जस्ट ओवरऑल इनका जो ये टीम है बड़ी बैलेंस टीम है। आप देखें 2 स्पिनर्स इनके पास प्रॉपर मौजूद हैं, महाराज और जो है ना शम्सी, जो एशिया के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर इनके पास जेंसन जैसे ऑलराउंडर भी मौजूद हैं जो पूरी बॉलिंग करते हैं और पूरी बैटिंग करते हैं। फिर इनके ओपनर ने आते साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसने रिकल्टन ने सेंचुरी लगाई, बवुमा उनके कप्तान है, मार्करम मौजूद है, क्लासिन